दोस्ती की मिसाल जब भी दी जाती है तो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज भी सर्वोपरि है। इनकी दोस्ती के बारे में प्रचलित कहानी इस तरह है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। वही संदीपनी मुनि का आश्रम जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वही छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने खोलकर देखा तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये तो शापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना खाने नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने पैसे भी नहीं थे उनके पास। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही ना जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बातें करते हो, आपकी तो उनके साथ बहुत अच्छी मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय कर लिया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना दी। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंच गए। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। उसने जाकर श्री कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। संदीपन ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा चावल की पोटली छिपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से चावल निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। बाद में वो दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया।
सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे, पर कृष्ण से कुछ नहीं मांग सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। श्री कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर छोड़ने भी आए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में एक सुंदर घर से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आ गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, ऐसी थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कि बिना बोले ही वो दोनों एक दूसरे की सारी बातें समझ गए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मनमोहक कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।